Hey students, welcome back to my channel Maths and Science Guru. So today is our second class on time and work, and today we will look on different sort of important questions and learn them. Today also I'm here with 5 very important questions of different kinds, and I'm very certain about this that when you will be finished with these 3 videos on time and work, you will be able to solve question of any kind with much accuracy, consuming less time. If you are new here, then please subscribe to this channel Maths and Science Guru. It's absolutely free of cost for you, and you will get consistent educational aid sitting in home. And if you haven't watched the previous video which I have made in time and work, then must watch it if you want to get clear concept of it to kickstart the chapter. So now let's get started today's class. So let's move to the first question. Our first question is asking, Rohini can do a piece of work in 15 days. Rohini and Shyama complete the work together and were paid rupees 26 and 39 respectively. How many days must they have taken to complete the work together? तो क्वेश्चन पूछ रहा है रोहिणी किसी काम को करने में 15 डेज लगाती है, श्यामा का टाइम नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो उसको हम लोग x मान लेते हैं। रोहिणी और श्यामा दोनों मिलकर काम को कंप्लीट करते हैं। रोहिणी को मिलता है 26 रुपीज एंड श्यामा इज गेटिंग 39 फॉर द सेम। ठीक है, ये उनके वेजेस है। ये 26 एंड 39 आर द वेजेस ऑफ रोहिणी एंड श्यामा रेस्पेक्टिवली। हाउ मेनी डेज मस्ट दे हैव टेकन टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर? अगर रोहिणी और श्यामा मिलकर किसी काम को कंप्लीट करते हैं तो कितने दिन लगेंगे? ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें रोहिणी का टाइम गिवन है और श्यामा का नहीं गिवन है, तो श्यामा का हम लोग बाद में x मान लेंगे। रोहिणी का वेज कितना है? शी इज गेटिंग 26 फॉर सम वर्क एंड श्यामा इज गेटिंग 39 फॉर द सेम। तो इनके वेजेस का अगर हम लोग रेशियो फाइंड करें तो वो हो जाएगा ऑफ कोर्स 2:3। ठीक है, 2:3 हमारा ये वेजेस का आ गया रेशियो। ठीक है, और वेज इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एफिशिएंसी। तो अगर उनका वेज का रेशियो है 2:3, इसका मतलब रोहिणी और श्यामा का एफिशिएंसी का रेशियो भी होगा 2:3 ही। तो रोहिणी का एफिशिएंसी उस हिसाब से होगा 2x एंड श्यामा का भी एफिशिएंसी होगा 3x। अब हम लोग को एफिशिएंसी मालूम है तो टाइम भी हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। अगर एफिशिएंसी का रेशियो है 2:3, मतलब टाइम का रेशियो होगा 3:2, क्योंकि टाइम और एफिशिएंसी का इनवर्स रिलेशन होता है। उस हिसाब से रोहिणी का जो टाइम का रेशियो होगा वो होगा 3x एंड श्यामा का टाइम का रेशियो होगा 2x। ठीक है, रोहिणी का टाइम का रेशियो था 3x और 3x की वैल्यू 15 क्वेश्चन में गिवन है। उस हिसाब से x की वैल्यू आ गई 15/3 यानी कि 5 डेज। ठीक है, x की वैल्यू 5 डेज आ गई, तो उस हिसाब से हम लोग श्यामा का भी कैलकुलेट कर लेंगे। श्यामा का टाइम का रेशियो है 2x, इसका मतलब 2 × 5 यानी कि 10 डेज। ठीक है, रोहिणी का टाइम क्वेश्चन में गिवन था 15 डेज, श्यामा का टाइम हम लोग ने निकाल लिया है 10 डेज। दोनों का टाइम निकल गया है, तो टाइम से हम लोग वर्क भी निकाल सकते हैं, टोटल वर्क एलसीएम लेके। तो 15 और 10 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, रोहिणी को R से डिनोट कर रहे हैं एंड श्यामा को S से डिनोट कर देते हैं। रोहिणी का जो टाइम है वो है 15 डेज जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और श्यामा का हम लोग ने टाइम कैलकुलेट कर लिया है विच इज 10 डेज। अब इन दोनों का हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे एलसीएम कैलकुलेट करके। तो इन दोनों का एलसीएम आ रहा है
15 और 10 का एलसीएम आ रहा है 30। ठीक है, अब हम लोग टाइम का फॉर्मूला हमें पता है, टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, वो होता है हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला, सॉरी। तो एफिशिएंसी हम लोग निकालेंगे वर्क अपॉन टाइम करके, तो वर्क है 30, टाइम है 15, तो ये आ गया हमारा 2। रोहिणी की एफिशिएंसी यानी कि 1 डे वर्क है 2, और श्यामा का एफिशिएंसी आ गया 30/10 यानी कि 3। ठीक है, तो ये हमारा टोटल वर्क, ये हमारे दोनों के टाइम्स एंड ये है दोनों की एफिशिएंसी। ठीक है, हमें कैलकुलेट करने हैं, दोनों मिलकर किसी काम को कंप्लीट करते हैं तो कितने दिन लगेंगे। हमें फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टोटल वर्क है हमारा 30 डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी। टोटल एफिशिएंसी है 2 + 3 यानी कि 5, आ गया 6। हेंस दोनों अगर रोहिणी श्यामा मिलकर किसी काम को कंप्लीट करते हैं तो उन्हें टोटल लगेंगे 6 दिन। ठीक है, हाउ मेनी डेज मस्ट दे हैव टेकन टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर? दे मस्ट हैव टेकन 6 डेज टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। So our second question is asking, if 3 taps are open together, a tank is filled in 10 hours. One of the taps can fill in 5 hours and another in 10 hours. At what rate does the third pipe work? क्वेश्चन में पूछ रहा है 3 टैप्स अगर ओपन है तो किसी टैंक को फिल होने में लगता है 10 आवर्स। एक टैप टैंक को फिल कर पा रहा है 5 आवर्स में, दूसरा 10 आवर्स में, तो थर्ड पाइप का क्या रेट है? तो उसको हम लोग x मान लेते हैं। यहाँ पे टैब्स के नेम्स नहीं गिवन है तो हम लोग फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस तीनों टैब्स को A, B और C कंसिडर कर लेते हैं। A टैंक को फिल कर पा रहा है 5 घंटे में, B टैंक को फिल कर पा रहा है 10 घंटे में, एंड C टैंक को कितने घंटे में फिल कर पा रहा है वो क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो वो हम x कंसिडर कर लेते हैं। एंड तीनों मिलकर यानी कि A + B + C तीनों मिलकर टैंक को फिल कर पा रहे हैं 10 आवर्स में। ठीक है, तो इन तीनों का A, B और C के टाइम्स का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, विच इज द टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क हो जाएगा 50x, ये हो गया हमारा टोटल वर्क, ये तीनों टाइम्स थे। तो उस हिसाब से हम लोग अब एफिशिएंसी निकालेंगे। फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी इज वर्क अपॉन टाइम, तो A का टाइम आ जाएगा 10x। क्यों 10x आया? 50x/5 किए। अब B की एफिशिएंसी निकालेंगे 50x/10 विच वुड बी 5x। उसी हिसाब से हम लोग अब C की एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। C की एफिशिएंसी होगा 50x/x विच विल बी इक्वल टू 50। ठीक है, तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी हुई? 15x + 50। ठीक है, 10x + 5x + 50 यानी कि 15x + 50। ये हमारा टोटल एफिशिएंसी है, ये हमारा टोटल एफिशिएंसी है, ये हमारा टोटल वर्क है, और ये है हमारा टोटल टाइम जो कि गिवन है क्वेश्चन में। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, x ही है ना, x की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि x की रेट में ही थर्ड टैप टैंक को फिल कर पा रहा है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है, यानी कि 50x इज इक्वल टू 10 इंटू 15x + 50। ठीक है, अब हम लोग इसी इक्वेशन को सॉल्व करते रहेंगे, तो आ जाएगा हमारा 50x इज इक्वल टू 150x + 500। ठीक है, उस हिसाब से आ गया -110x, सॉरी -100x इज इक्वल टू 500। ठीक है, इस हिसाब से आ गया -100x इज इक्वल टू 500, उस हिसाब से आ गया x इज इक्वल टू -5। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, मतलब c का टाइम आ गया -5
यहाँ पे x की वैल्यू निगेटिव में आ रहा है, मतलब यहाँ पर टैप सी टैंक को भरने की जगह खाली कर रहा है 5 घंटे लगाकर। गेट इट? वेस्ट पाइप एम्प्टिंग द टैंक इन 5 आवर्स। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे टैप सी का जो रेट है वो निगेटिव में आ रहा है। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज आस्किंग pipe A and B running together can fill a cistern in 6 minutes. If B takes 5 minutes more than A to fill the cistern, then the time in A and B fill the cistern separately what time? क्वेश्चन में पूछ रहा है there are two pipes A and B, दोनों मिलकर किसी टैंक को फिल करने में लगाते हैं 6 मिनट्स। B is taking 5 minutes more than A to fill the cistern. अगर तो फिर सेपरेटली हमें फाइंड करना है A और B का टाइम कि वो कितना समय लगाएंगे क्रिस्टर्न को फिल करने में। तो चलिए करते हैं। A का टाइम नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो हम लोग x मान लेते हैं। B का टाइम उस हिसाब से आ जाएगा x + 5 और A B दोनों का टाइम क्वेश्चन में गिवन है 6 मिनट्स। ठीक है, these are the times taken by pipes A and B. तो उस हिसाब से हम लोग अब टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क विल कम x² + 5x। ठीक है, ये आ गया टोटल वर्क विच इज x² + 5x। अब इसी से हम लोग एफिशिएंसी भी निकाल लेंगे। फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी इज टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो A का एफिशिएंसी आ जाएगा x + 5 एंड B की एफिशिएंसी आ जाएगी x। ठीक है, ये है टोटल वर्क, ये है A और B के रिस्पेक्टिव टाइम्स एंड ये है दोनों की एफिशिएंसी। हमें यहाँ पर भी फाइंड करना है x की वैल्यू। उसके लिए हम लोग अब चलिए फॉर्मूला पुट करते हैं। हमें पता है वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है। ठीक है, और वर्क यहाँ पे गिवन है x² + 5x। ये है टोटल वर्क हमारा x² + 5x एंड टाइम है हमारा 6 क्वेश्चन में गिवन है एंड टोटल एफिशिएंसी है 2x + 5। टोटल एफिशिएंसी x + 5 + x यानी कि 2x + 5। ठीक है, इस हिसाब से एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा x² - 7x - 30 इज इक्वल टू 0। लेट्स राइट इट। ठीक है, अब हम लोग को मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा, यानी कि -7x को स्प्लिट करना पड़ेगा। तो x² - 10x + 3x - 30 इज इक्वल टू 0। अगेन लेट्स राइट। ठीक है, अब हम लोग कॉमन वैल्यू ले लेंगे। तो x² - 10x में कॉमन है x, और ब्रैकेट में हो जाएगा x - 10 एंड यहाँ पे कॉमन है 3, ब्रैकेट में हो जाएगा x - 10। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 10 इस हिसाब से। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू हम लोग ने निकाल लिया, मतलब A टैंक को फिल करने में लगा रहा है 10 मिनट। उस हिसाब से B टैंक को फिल करने में कितना लगाएगा? 15 मिनट, क्योंकि x + 5 था। A टैंक को फिल करने में लगा रहा है 10 मिनट। उस हिसाब से B टैंक को फिल करने में लगाएगा 15 मिनट्स। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू थी x + 5 यानी कि 10 + 5। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा था फाइंड द टाइम इन विच A and B fill the cistern separately। वो हमारा निकल गया। A 10 मिनट लगा रहा है और B 15 मिनट्स लगा रहा है cistern को फिल करने में। Get it? So now let's move to the next question, question number 4. So our fourth question is asking Maya and Pia can do a piece of work in 20 days
Maya alone does it in 30 days. What time does Pia require to do it alone? ठीक है, माया और पिया दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं 20 डेज में. माया अकेले उस काम को कर पाती है 30 डेज में. तो पिया अकेले उस काम को करने में कितने दिन लगाएगी? यही है क्वेश्चन. तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन. माया किसी काम को कंप्लीट कर पाती है 30 डेज में. पिया का हमें फाइंड करना है तो उसको x मान लेते हैं. सपोज शी इज टेकिंग x डेज. माया और पिया दोनों मिलकर किसी काम को कंप्लीट कर पाते हैं 20 डेज में. ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है. तो माया और पिया का टाइम गिवन है क्वेश्चन में. दिस इज द टाइम टेकन बाय माया 30 डेज एंड पिया का टाइम इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो वी आर कंसिडरिंग इट टू बी x. ठीक है, टाइम्स आर गिवन एंड दिस इज द टोटल टाइम. ओके, तो हम लोग 30 और x इन दोनों टाइम्स का एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम होता है हमारा टोटल वर्क. तो एलसीएम विल कम 30x. ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क निकल चुका है. टाइम गिवन है, उस हिसाब से एफिशिएंसी भी निकल जाएगा. तो माया की एफिशिएंसी होगी 30x अपॉन 30 यानी कि x एंड पिया की एफिशिएंसी होगी 30x अपॉन x यानी कि 30. ये हमारे एफिशिएंसीज है. ये माया एंड पिया के एफिशिएंसीज है. ठीक है, तो हमारा टोटल वर्क दिया हुआ है 30x. टोटल टाइम क्वेश्चन में गिवन ही है 20 एंड टोटल एफिशिएंसी हम लोगों ने निकाल लिया x प्लस 30. अब चलिए फॉर्मूला पुट करते हैं. वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी. ठीक है, वर्क यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है 30x. टाइम इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन विच इज 20 एंड एफिशिएंसी है x प्लस 30. ठीक है, तो इस हिसाब से आ गया 30x इज इक्वल टू 20x प्लस 600. 20x प्लस 600. दिस implies that 30x minus 20x is equal to 600. This implies that 10x is equal to 600. This implies that x is equal to 600 upon 10 यानी कि 60. ठीक है, x की वैल्यू आ गई 60 यानी कि पिया alone is taking 60 days. This is what the question was asking ना, what time does Pia require to do it alone? तो पिया अगर अकेले इस काम को कंप्लीट करती है तो उसको टोटल 60 डेज लगेंगे. ठीक है, तो आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, which is question number 5. So question number 5 is asking, a certain job was assigned to a group of men to do it in 30 days, but 15 men didn't turn up for the job, and the remaining did the job in 40 days. Find the original number of men in the group. ठीक है, एक सर्टेन जॉब था, वो एक ग्रुप ऑफ मेन को दिया जाता है, असाइन किया जाता है 30 डेज में कंप्लीट करने के लिए, लेकिन 15 मेन डिडंट टर्न अप फॉर द जॉब और रिमेनिंग मेन उस काम को कंप्लीट कर पाते हैं 40 डेज में. हमें ओरिजिनल नंबर ऑफ मेन वी आर सपोज टू कैलकुलेट दिस. ठीक है, लेट्स डू इट. 30 डेज तब लग रहे थे जब देयर वर x नंबर ऑफ मेन इन द ग्रुप, बट अब उसी काम को कंप्लीट करने में 40 डेज लग रहे हैं जब x में से 15 मेन नहीं है. ठीक है, इक्वेशन फॉर्म हो गया, अब सॉल्व करते जाएंगे. दिस इंप्लाइज दैट 30x इज इक्वल टू 40x माइनस 600. दिस इंप्लाइज दैट 30x minus 40x is equal to minus 600. This implies that minus 10x is equal to minus 600. This implies that x is equal to 60. ठीक है, तो जो ओरिजिनल नंबर ऑफ मेन थे इन द ग्रुप वाज 60. ठीक है, hence number of men
in the room was 60. Get it? Original number of men हमें कैलकुलेट करना था और वो निकल गया 60. That's all for today. ये पांचों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, आप नोट कर लीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पॉर्टेंट मार्क्स बूस्टर्स के साथ. अगर ये क्लास अच्छा लगा हो तो एक थम्स अप जरूर से दे दीजिएगा एंड मैथ्स एंड साइंस गुरु को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा. तब तक के लिए धन्यवाद.